दीपक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम सामाजिक अध्ययन मॉडल टेस्ट पेपर 2 के लेकर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में हुई और इसका जो संबंध है सौर विद्युतीकरण से है। सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में सौर विद्युतीकरण से इसका संबंध है। प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई और राजस्थान में जो है 2009 के बाद प्लस पोलियो का एक भी केस नहीं मिला। भारत में 2011 के बाद प्लस पोलियो का एक भी केस नहीं मिला और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। ठीक है। माडा जो परियोजना है ये 1978-79 की है। इसमें 13 जिलों में ये संचालित है। माडा 1978-79 13 जिलों में संचालित है। और कंदरा सुधार कार्यक्रम 1987-88 का है और इसमें 8 जो है जिलों में ये संचालित है। राजस्थान कौशल व आजीविका मिशन इसकी शुरुआत सितंबर 2004 में हुई। कब हुई? सितंबर 2004 में। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम इसका जो शुरुआत हुई 2005-06 में हुई और ये 5 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में? 5 जिलों में संचालित है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम सितंबर 2011 में इसकी शुरुआत हुई। जननी सुरक्षा कार्यक्रम सितंबर 2011 में। कायाकल्प कार्यक्रम 2015-16 में शुरुआत हुई। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 2 जिलों के अंदर अलवर भरतपुर इसकी जो शुरुआत हुई 1986-87 में हुई। और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में 8 जिलों में संचालित हुआ। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम और डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोनों 2005-06 में शुरू हुए। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम 2005-06 में 5 जिलों में, जबकि डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में 8 जिलों में प्रारंभ हुआ। मेवात क्षेत्र में 2 जिले आते ही हैं, अलवर भरतपुर। इनमें शुरुआत हुई 1986-87 में। सौभाग्य योजना 2017 सौर विद्युतीकरण, सौभाग्य में भी स और 17 में भी स और सौर विद्युतीकरण सौर में भी स, तो 2017 तो ऐसे अपन को याद करना पड़ेगा। जननी सुरक्षा कार्यक्रम सितंबर 2011 में। कायाकल्प कार्यक्रम 2015-16। देववाणी ऐप जो है 18 अगस्त 2020 को शुरू हुआ। ये संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा शुरू हुआ। देववाणी ऐप की शुरुआत कब हुई? 18 अगस्त 2020 को संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा। मिशन समर्थ कार्यक्रम कब चलाया गया? 21 जून 2021 को। कब? 21 जून 2021 को मिशन समर्थ कार्यक्रम चलाया गया। ये चलाया गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मिशन समर्थ कार्यक्रम 21 जून 2021 को। दीक्षा जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हुई 5 सितंबर 2017 को। कब हुई? 5 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार द्वारा। दीक्षा को लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य है। तो पहला कौन सा है? पहला उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। तो अपना स्थान इसमें दूसरा है। ठीक है, राजस्थान का स्थान दूसरा है, पहले पर है उत्तर प्रदेश। इसका जो वाक्य है, ध्येय वाक्य, वो है हमारे शिक्षक हमारे नायक। और दीक्षा की शुरुआत किसने की? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुरुआत की 5 सितंबर 2017 को। इस्माइल की फुल फॉर्म है
सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट SIQE। SIQE की शुरुआत 1 मई 2015 को 1 मई 2015 को SIQE की शुरुआत। इसमें 3 नवाचारों को शामिल किया गया है, एक तो ABL, एक CCE और CCP। ठीक है, ABL यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, CCE चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और CCP कंटिन्यूस कंप्रेहेंसिव CCP। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। और इसका ध्येय वाक्य है सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते हैं, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते हैं। 100 दिवसीय रीडिंग कैंप की अवधि, 100 दिवसीय रीडिंग कैंप की अवधि है 14 सप्ताह। कितने सप्ताह? 14 सप्ताह। और स्टार्स योजना का शुरुआत, स्टार्स योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 5 राज्यों में की गई। वो 5 राज्य हैं राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो स्टार्स योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा इन 5 राज्यों में की गई। कब? 16 अक्टूबर 2020 को। कोटा का शाहजहां, कोटा का शाहजहां कहा जाता है उमेद सिंह द्वितीय। कोटा का शाहजहां उमेद सिंह द्वितीय। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया 1308 में। सिवाना का जो नाम रख दिया खैराबाद। तो आक्रमण किया सिवाना पर। उस टाइम जो थे वहाँ पर शासन कर रहे थे शीतल देव चौहान। तो शीतल देव चौहान के 2 सेनापति थे, नाहर खां और भोज, ये दोनों मारे गए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना पर आक्रमण किया, शासन कर रहे थे शीतल देव चौहान, उनके 2 सेनापति थे नाहर खां और भोज, ये मारे जाते हैं और सिवाना पर अधिकार हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी का और इसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया जाता है। नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय को कर्ण की उपाधि, नागभट्ट द्वितीय को कर्ण की उपाधि दी थी। दानशीलता के कारण किसने दी थी कर्ण की उपाधि? दानशीलता के कारण। इसका जो उल्लेख है ग्वालियर अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, उसमें नागभट्ट द्वितीय को कर्ण की उपाधि उसकी दानशीलता के कारण दी गई है, उल्लेख है ग्वालियर अभिलेख में। जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई, राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि मोहम्मद शाह द्वारा दी गई। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा जयसिंह को, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा जयसिंह को कौन सी उपाधि दी गई? राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी द्वारा और 1936 में जमनालाल बजाज द्वारा। 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना हुई कांतिलाल जैन द्वारा। ठीक है, तो 1931 में 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है, एक जयपुर की, एक बूंदी की। बूंदी की कांतिलाल जैन। 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही और करौली, इन तीनों प्रजामंडल की जो है स्थापना होती है 1939 में। किशनगढ़, सिरोही और करौली। 1934 में हाड़ौती और मारवाड़, 1934 में हाड़ौती और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। 1936 में धौलपुर बीकानेर प्रजामंडल की। 1938 में अलवर भरतपुर शाहपुरा मेवाड़, अलवर भरतपुर शाहपुरा मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा 24 अप्रैल 1938 को हुई, 24 अप्रैल 1938 को। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, 1945 में प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों प्रजामंडलों की स्थापना 1945 में। और लास्ट
आखिरी में जो है 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसके द्वारा? मांगीलाल भव्य द्वारा। मांगीलाल भव्य। प्रजामंडलों को मान्यता मिली थी 1938 का जो अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडलों को मान्यता मिली। टोंक में प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। एकमात्र जो है रियासत थी टोंक जिसमें प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। देखते हैं 2022 में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। सावित्रीबाई फुले सम्मान पुरस्कार BL देवंदा। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार सम्मान पुरस्कार BL देवंदा को। चौथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में KC बोकाड़िया। चौथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 KC बोकाड़िया। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान डॉक्टर मदन जांगीड़। देश का पहला स्वयंसेवक वीरता पुरस्कार किसे दिया गया? महेंद्र सेवदा। CBSE का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड हेमा जोशी और संध्या व्यास। राष्ट्रीय पुरस्कार किन 2 शिक्षकों को दिया गया? दुर्गा राम मुवाल और सुनीता गुलाटी। दुर्गा राम मुवाल का संबंध उदयपुर जिले से, जबकि सुनीता गुलाटी का संबंध बीकानेर जिले से। निष्ठा की शुरुआत 21 अगस्त 2019 को हुई। निष्ठा की शुरुआत कब हुई? 21 अगस्त 2019 को। और बैक टू स्कूल की शुरुआत 21 जून 2021 और इसमें कक्षा 3 से 8 तक ब्रिज प्रोग्राम का संचालन किया जाता है। 21 जून 2021 कक्षा 3 से 8 तक ब्रिज प्रोग्राम का इसमें संचालन किया जाता है। तो सावित्रीबाई फुले सम्मान पुरस्कार BL देवंदा। चौथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार KC बोकाड़िया। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान डॉक्टर मदन जांगीड़। देश का पहला स्वयंसेवक वीरता पुरस्कार महेंद्र सेवंदा। CBSE का सर्वोच्च शिक्षक अवार्ड हेमा जोशी और संध्या व्यास। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दुर्गा राम मुवाल और सुनीता गुलाटी। अब बात करते हैं राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध पैनोरमा की। केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में। लोक देवता अमराजी भगत। कौन से भगत? लोक देवता है अमराजी भगत। इनका जो पैनोरमा है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़। श्री सेन महाराज पैनोरमा पुष्कर अजमेर के अंदर। रूपाजी कृपाजी पैनोरमा बेंगू चित्तौड़गढ़। करमेती बाई पैनोरमा खंडेला सीकर। चालक नेची पैनोरमा चालकना बाड़मेर। गिरी सुमेल महासंग्राम पैनोरमा रायपुर पाली। राव शेखाजी पैनोरमा अमरसर शाहपुरा जयपुर। राव शेखाजी जो पैनोरमा है अमरसर शाहपुरा जयपुर। राणा हमीर पैनोरमा सवाई माधोपुर। वीर दुर्गादास पैनोरमा जोधपुर। गोविंद गुरु पैनोरमा सीमलवाड़ा डूंगरपुर। देवनारायण पैनोरमा जोधपुरिया टोंक। महाराणा प्रताप पैनोरमा चावंड उदयपुर। कहाँ? चावंड उदयपुर में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।